श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि संत की महिमा क्या होती है। तो ये बताते हैं गुरु कि मानव जीवन का कल्याण करने के लिए भगवान के विधान में नित्यावतार का बहुत बड़ा महत्व है। नित्यावतार माने जो संत रूप में भगवान बार बार अवतार लेते हैं। ऐसे तो भगवान के कोई 24 अवतार बताता है, कोई 10 अवतार बताता है, तो लेकिन संत के रूप में भगवान का अवतार कैसे होता है? नित्यावतार में दिव्य आत्माएं संत रूप में अवतरित होती हैं और साधारण मानव जैसे जीवन व्यतीत करते हुए अपने निष्काम कर्म द्वारा परमार्थ के पथ में निरंतर गतिशील रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इन्हें ही सामान्य भाषा में संत कहते हैं। संत मानव समाज की अमूल्य धरोहर हैं। इनकी कृपा से ही भगवान की भक्ति होती है। अब भगवान स्वयं भी यही कहते हैं जब तक संत की कृपा नहीं मिलती है तब तक जो है भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। चाहे जितना बड़ा कोई तैरने वाला हो, लेकिन जब तक उसको कोई साधन नहीं मिलता तब तक भवसिंधु पार नहीं कर सकता। ऐसे ये संत की महिमा बताते हैं कि जब तक भगवान की भक्ति कोई संत के रूप से हमको नहीं मिलती है, कहा भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई संत महात्मा ऋषि मुनि मिल जाते हैं। जब हमको अच्छा भगवान ने कहा उपदेश करते हैं, हम उस रास्ते पे चल पाते हैं, तो हमारा भगवान से मिलना बहुत ही सरल हो जाता है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सो बिनु संत न पावै प्राणी। तुलसीदास जी ने इसी पर बताया है कि देखो, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी है, तो भगवान की भक्ति स्वतंत्र किसी को भी मिल सकती है और गुणों की खान है। इतने गुण इसमें भरे हुए हैं जिनका कोई बखान नहीं, कि संत का मिलना ही धरती पर स्वर्ग का मिल जाना है। संत का मिलना ही भगवान का मिल जाना है। संत का मिलना ही जीवन का कल्याण हो जाना है। संत का मिलना ही जीवन को सरल हो जाना है। संत का मिलना ही जीने का ढंग मिल जाना है। संत का मिलना ही सारी प्रकृति का अनुकूल हो जाना है। संत की महिमा का कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना बताया जाए। तो इसलिए तुलसीदास जी ने ही कह दिया उसको कि वो स्वतंत्र है, गुणों की खान है। बिना संत की कृपा से भगवान को नहीं पाया जाता। स्वयं भगवान को अगर संत मिल जाए तो स्वयं भगवान का मिलना भी आसान हो जाता है। सो बिन संत न पावे प्राणी। भगवान का मिलना आसान है, भक्ति भी स्वतंत्र है, कोई भी पा सकता है। किसी पर भी भक्ति दयालु हो सकती, लेकिन बिना संत के कोई प्राप्त नहीं होती। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हुई अनुकूला। कहते भक्ति बहुत ही अनुपम माने बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत शांति देने वाली, बहुत सुख देने वाली, चैन की नींद देने वाली, स्वतंत्र कर देने वाली, फिक्रों से खाली कर देने वाली, भवसागर से तार देने वाली। इतनी ही भगवान ने कहा सुख की मूल है। माने भक्ति क्या है? मूल माने पेड़ की जो जड़ होती है, और जो जड़ में अगर इंसान को जड़ मिल जाए, किसी चीज की जड़ से समझ जाए जड़ को, तो उसके फल फूल पत्ते लकड़ी सब उसके काम आ जाते हैं। जान जाओ कि इसका ये पेड़ है। ऐसे भक्ति सारे सुखों का मूल बता रहे तुलसीदास जी कि जितने भी ये संसार के सुख तो है ही नहीं कोई सुख, लेकिन जो अध्यात्म के सुख है, विवेक, भगवान ने कहा विवेक है, शांति है, तृप्ति है, करुणा है, विनम्रता है, सहजता है, श्रद्धा है। जो भी चीजें कैसे आती है सब भक्ति के द्वारा। और इतनी अनुपम माने इसके बारे में कोई बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, क्योंकि इसकी अनुत्तमता इतनी है कि कितना भी बखान किया जाए, लेकिन इसके नाम भक्ति के लिए सब कम ही है। तो इसलिए कहते अब मिले ही जो संत होई अनुकूला। जब भगवान की कृपा होती है तब कोई संत मिलते हैं, और संत हमारे पर अगर कृपालु हो जाएं, हैं, जैसे कहा भी जाता है कि गुरु की ऐसी महिमा है, संतों का ऐसा संग है, संतों का संग
सखियों किस्मत की रेखा बदलता है। अगर संत का संग मिल जाए तो किस्मत की रेखा बदलते देर नहीं लगती। वैसे तो हमारे गुरु तो इतना बताते हैं कि हर एक के अंदर परमात्मा का निवास है। अगर कोई प्रेम से तुमको आशीर्वाद दे दे तो वो भी तुमको फलीभूत हो जाता। उस संत का तो कहने क्या। देखो एक स्त्री थी तो सेठ रानी थे, तो दोनों लोगों के जो है संतान नहीं थे, बहुत परेशान रहते थे। एक बार बहुत परेशान रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार मंदिर जाया करते थे, गुरुद्वारे जाया करते थे, कहीं मस्जिद पे जाया करते थे, ऐसे पूजा पाठ में और सब जगह पर जो जो बता देता वो वहीं पर ही जाया करते थे। एक बार मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक जो है घसियारिन जो होती है ना, जो घास फूस को जो है उठा करके अपना बोझा उठा करके ले जाती है और ले जा करके अपना बेच बाज के उसी से अपना काम चलाती है। तो ऐसे घसियारिन रास्ते में जा रही थी, गलियारे में निकलते ये अपना गाड़ी से जा रहे थे वहीं पर, और उसके साथ में दो बच्चे छोटे छोटे थे, वो टहलते हुए दौड़ते हुए साथ में ही नंगे पाए फटे कपड़े पहने हुए जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक हलवाई की दुकान लगी हुई है, उसमें जलेबी रसगुल्ला लड्डू सब रखे हुए। बच्चा बार बार अपनी माँ से कह रहा था, माँ हमको ये खाना है, हमको ये खाना है, हमें दिला दो, हमें दिला दो। जिद कर रहे थे बच्चे। अब लेकिन माँ बेचारी क्या करे, वो कहे नहीं तुमको नहीं खाना, ये बहुत गंदा होता है, इसे नहीं खाना चाहिए। ऐसे करके वो पकड़ के लिए जा रहे थे। एक गाड़ी में बैठी हुई स्त्री थी, मन में सोचने लगी, देखो इसको भगवान ने संतान दी तो बेचारी खिला नहीं पाती है, और हमको दिया नहीं, हमारे पास इतना रुपया पैसा। उसने बुलाया उसको, कहा इसको बहन इतने तुम्हारे बच्चे कह रहे खाने को, क्यों नहीं खिला देते? वो कहती क्या करे सेठानी, हमारे पास ये जो बोझा रखा है मेरे सर पर वो 2-4 आने का बिकेगा, इसी से हमको तेल लेना, खाना पीने की सामग्री लेनी है, और उसी से हमको कुछ बचा कर रखना भी है कल के लिए, और इन बच्चों के लिए सब सुविधा भी करनी है। इसमें हम कहाँ इनको बच्चों को मिठाइयाँ खिलाते घूमे। जो वो सेठानी थी उसने कहा, जाओ बच्चों तुम जाओ हलवाई की दुकान पे, जितना तुम्हारा मन करे वो पेट भर के खूब खा लो। वो 2 बच्चे उसके साथ में थे, उन्होंने खूब खाया, सब चीज रसगुल्ला जलेबी समोसे मिठाई सब चीज खूब खाई। अब खा के जब पेट खूब उनका भर गया तो उन्होंने और लेकर के भी अपने झोली में रख लिया। उसने पूछा दुकानदार ने क्यों? कहा घर में भी मेरे भाई बहन हैं, उनको हम देंगे। सेठानी ने कहा ठीक है, ले जाने दो, इसका हिसाब हम कर देंगे। जब हिसाब करके लौटी तो वो सेठानी कहने लगी, चलो बच्चों से पूछा आप तो खुश हो सब लोग, खा पी लिया? तब कहा हाँ। तो उसकी वो घसियारिन जो थी उसने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम दूधो नहाओ वो पूतों से भरो। कहते फिर उसके वहां 7 संतानें हुई। वो घसियारिन के आशीर्वाद से, उसने करुणा से प्रेम से अपने अंदर से उसका कलेजा में ऐसे हिलोर उठी होगी और आशीर्वाद दिया तो वो भी लग गया उसको। और ये संत महात्मा जब करुणा अगर कर दें तो इंसान क्या है भव से पार कर लेता है। तो इनकी महिमा कुछ गुरु कहते नहीं बनती, ये कल्याण करने के लिए संसार में अवतरित होते, हमेशा नहीं रहते। इसलिए कितने संत धरती पर आए हैं और तरह तरह का ये संसार में देखो भगवान ने कहा कल्याण का भावना लेकर के कार्य करते रहे। हमेशा रहने वाले नहीं रहते, ये जानते हैं संत, इसलिए वो हमेशा ऐसे कार्य करते रहते जिससे सबको सुख मिले। जो जन जगत जहाज है चाके राग न दोष, तुलसी तृष्णा त्याग के गहे सील संतोष। कहा जो संत लोग होते हैं वो संसार में जहाज के समान है। जहाज ऐसे होता सबको ही पार कर देता है। वो किसी के राग को नहीं देखता, किसी के दोष नहीं, उनके ये सब चीज छुई नहीं जाती। संत महात्मा जो होते हैं वो कहते हैं 2 मुट्ठी जो हमसे राग करता है और 2 मुट्ठी जो हमसे दोष करता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, राग न दोष। अब तुलसी तृष्णा त्याग के गहे सील संतोष। तुलसीदास जी ने बताया है कि उनके अंदर तृष्णा नहीं रहती, कि जो हमारे जो संसार वाले साधारण लोग होते हैं उनकी तृष्णा इतनी भरी रहती, वो अपने आप ही नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं तो दूसरे को क्या देंगे। लेकिन भगवान के जो भक्त होते संत होते उनकी तृष्णा नहीं होती, वो पहले ही त्याग देते हैं और वो हमेशा शील और संतोष को धारण करते हैं। उनके अंदर शील होता है। ये शील ही हमारे गुरु का है जो हम लोगों को कल्याण करने के लिए विचार किया।
शायद मेरी मुक्ति का ख्याल गुरु को आया है, इसीलिए गुरु ने हमें सत्संग में बुलाया है। इसीलिए उनका है, उनको ख्याल आया है, मेरे पर करुणा आई है, बड़ी दया आई है। अब बस बाकी क्या रह गया, हमको अपना ये उद्धार करना है। जैसे गुरु ने हमारा संत नाम रखा है, तो हमारे अंदर भी ये सारे गुण आने चाहिए। तो कहते शील और संतोष। अहम बाद में ते नहीं, दुष्ट संग नहीं कोय, दुख ते दुख उपजत नहीं, सुख से सुख नहीं होए। कहा अहम माने अहंकार उनके नहीं रहता, मैं और तुम्हारा नहीं रहता, और कोई दुष्ट का संग वो नहीं करते जिनसे उनकी बुद्धि बेकार हो जाए। और अगर कोई दुख दे तो उनसे दुख नहीं उनको लगता है, और कोई सुख दे तो उनसे उनको सुख नहीं लगता। कंचन कांचई सम गने, कामिन कष्ट समान, काठ समान, तुलसी ऐसे संत जन पृथ्वी ब्रह्म समान। कहा जो कंचन माने जो सोना हीरे मोती होते हैं, वो उनको कांच के समान लगते हैं, और कामनी काठ के पसार जैसी। जैसे कामनी जो स्त्री होती है, उसको लकड़ी की बनी हुई स्त्री दिखाई पड़ती है। तुलसी ऐसे संत जन पृथ्वी ब्रह्म समान। बता रहे कि ऐसे जो संत स्वभाव के जो होते हैं, वो भगवान के ही समान हैं। उनके गुणों से ही उनकी पहचान होती है। तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ, धन्य धरनी वह संत, पर काजे परमार्थी, प्रीत लिए निवहंत। कहा तुलसी ऐसे कभी कभी संत होते, कहीं कहीं होते हैं। अब वो धन्य है वो धरती जहाँ पर ऐसे संत का भगवान ने कहा अवतरण होता है। कैसे कि पर काजे परमार्थी, बस हमेशा दूसरे के ही काम में वो लगे रहते हैं, परमार्थ में ही लगे रहते हैं। अपनी उनको कोई सुधि नहीं रहती, उनका क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। उनको रहता बस एक प्रीति यही रहती है कि कैसे भी किसी का हित हो, कैसे कल्याण हो, क्योंकि सब हमारे तो स्वरूप हैं। दूसरा है कौन धरती पर। बिरले बिरले पाइये माया त्यागी संत, तुलसी का में कुटिल कली के की केन अनंत। कहा कि संसार में कोई बिरले ही होता है जो माया को त्यागने वाले संत का संपर्क में आता है। जैसे हमारे गुरु, और उन्हें तो संसार में कामी कुलटी विचार वाले और कितने कितने अनंत भरे हुए हैं, जो दूसरे का भगवान ने कहा विध्वंस करते, दूसरे को दुर्बुद्धि देते हैं। तो इसलिए बता रहे भगवान की संतों की महिमा क्या है। उनके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। ऐसे संत अगर हम लोगों को मिल जाएं, जैसे हमारे गुरु, हमारे दादा भगवान, तो फिर उद्धार निश्चित है। बस अब कमी कितनी है, हमको अपने लिए जैसा हमारे गुरु हमारा जीवन बनाना चाहते हैं, वो जीवन हमको अपना बनाना है। कहीं पर हमारे कमी ना रह जाए, कहीं पर हमारे अंदर कोई द्वैत ना आ जाए, कि जैसा गुरु हमको चाहते हैं वैसे ही बनाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन